Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। और खबर है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का युवक रविंद्र तिवारी अमेरिका के टेक्सास के पास समुद्र में लापता हो गया। वहीं युवक के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद से ही परिजन परेशान हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय से उसे खोजने की गुहार लगाई है। लापता अरविंद मर्चेंट नेवी में काम करता था। शिप के साथ टेक्सास अमेरिका गया हुआ था। बता दें कि मिर्ज़ापुर के पांडेरी थाना इलाके के महेवा गांव का रहने वाला अरविंद तिवारी मर्चेंट नेवी में एक कंपनी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात था। हाल ही में छुट्टियों पर घर आए थे। घर से मुंबई लौटने के बाद वह एलिगेट प्लांट फिट मैनेजमेंट के जहाज एंटीसगमी पर क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे। कंपनी के साथ उनका 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। जलपोत के साथ वह प्रशांत महासागर में अमेरिका की सफ़र पर थे। शिप के साथ प्रशांत महासागर में अमेरिका के टेक्सास में अर्थ पोर्ट से पहले ही वह 2 दिसंबर को शाम 7 बजे पोर्ट पर पहुंचने से पहले पायलट लैंडिंग रिंगिंग प्रक्रिया के दौरान तेज समुद्र लहरों की चपेट में आकर समुद्र में गिर गए। आज 8 दिन से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी लापता अरविंद का कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। कंपनी ने दुर्घटना की सूचना परिजनों को दी। परिजन अरविंद की सलामती को लेकर बेहद परेशान हैं। वह विदेश मंत्रालय से अरविंद को खोजने में मदद करने की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक कंपनी ने उन्हें 3 दिसंबर को इसकी जानकारी दी थी। परिजन कंपनी पर भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर काम करवाने का आरोप लगा रहे हैं। नाम आपका? मेरा नाम सुलेखा तिवारी है। ये बताइए आपका भाई कब गया था, कैसे आप लोग सूचना भाई क्या करते भाई मेरा 9 अगस्त को गया था। 8 साल से उसमें जॉब कर रहा है, लेकिन हर बार कंपनी चेंज करता है। वो इस बार आया था और 8 अगस्त को गया था। मुंबई की कंपनी है ये एलिगेंट। और फिर उसके बाद ये था कि वो 6 मंथ के लिए जाना चाहते हैं। उसे जाने के बाद पता चला कि 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके पहले आ नहीं पाएंगे। इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी थे वो। अच्छा, कैसे क्या हुआ? वो कहाँ पे गए हुए थे, क्या आप लोग? वो अमेरिका के पोर्ट पे, क्या नाम है, टेक्सास पोर्ट पे गए थे। वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। वो 29 मील्स पहले ही थे कि एक पायलट लेटर आता है। ऐसी कॉल पे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी और लेटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है कि पायलट लेटर आने के पहले उनको उसके लिए जो भी हो पायलट लेटर का करना पड़ता है इंस्पेक्शन, तो उसी के लिए वो गया हुआ था। और पूरी फॉल्ट इसमें कंपनी की है, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। उन्होंने बताया पानी इतना ठंडा था और बारिश भी हो रही थी, फिर भी उन्होंने उससे ही काम लिया। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि उसी लहर में एक हमारी उस कैप्टन से बात हुई थी, शिप के कैप्टन से। उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक काफ़ी तेज़, मतलब उन्हें भी उम्मीद नहीं थी ऐसी लहर की, और वैसी लहर आई, उस लहर की चपेट में आ गया वो। और हमने पूछा कि उसने लाइफ जैकेट और सेफ्टी हार्नेस ये सब यूज़ किया था कि नहीं। उन्होंने कहा हाँ, अगर उसने सेफ्टी हार्नेस यूज़ किया होता तो चांसेस नहीं थे कि वो पानी में गिर जाता। और लाइफ जैकेट भी तो सभी जानते हैं कि लाइफ जैकेट से कोई डूबता नहीं है। और ये लोगों की आंखों के सामने घटना हुई है और वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कोस्ट गार्ड, उन्होंने इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन कोस्ट गार्ड 90 मिनट्स बाद आए थे उसे सर्च करने के लिए। इन लोगों की लापरवाही की वजह से आज मेरा भाई मिसिंग है, नहीं तो उसे तुरंत ढूंढा जा सकता था। कितने दिन हो गए उसको? आज टोटल 8 दिन हो गए हैं, क्योंकि लास्ट थर्सडे को ही कॉल आया था 11:30 पे मॉर्निंग में कि 2 घंटे पहले वो पानी में गिर गया है। और लेटर के अकॉर्डिंग वो 7 बजे ही पानी में गिर गया था। अब तक कोई संपर्क आपसे किसी से हो पाया है? बस कंपनी ही कांटेक्ट कर रही है हमसे, वही हमें इन्फॉर्म कर रही है। और उनको तो बस अपने अपडेट्स की और अपने प्रोसीजर की पड़ी हुई है। उनका जो भी प्रोसीजर है उन्हें वो करना है कि हमने वो कर दिया, उनको बस यही चाहिए। और वो हमारे भाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या मांग कर रहे हो कि क्या? हम चाहते हैं कि कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे से जांच पड़ताल हो, क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमें तो ये भी आशंका है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, इन लोगों ने कुछ धोखाधड़ी की है उसके साथ, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो दे नहीं रहे हैं। क्योंकि जब से कॉल पे बात हुई है, जितनी बार हमने बात की है उतने बार के स्टेटमेंट उन्होंने चेंज किया है अपना। फर्स्ट टाइम कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि नीचे काम से गया था और वो पानी में गिर गया। लेटर के अकॉर्डिंग वो पायलट लेटर के लिए कुछ कर रहा था तब गिर गया। और रात में, इतनी रात को, इतनी ठंड में, इतनी बारिश में
ऐसा काम लेने की उनकी आवश्यकता ही नहीं थी ना, क्योंकि उनको पता होता है कि वेदर ख़राब है तो कब काम लेना है और कब नहीं लेना है। वहीं मृत रविंद्र के पिता का कहना है कि बेटा कमाने के लिए पानी की जहाज पर काम करने के दौरान अमेरिका के टेक्सास शहर गया था। कंपनी के द्वारा बेटे के समुद्र में गिरने की जानकारी दी गई। हर बार अलग कारण बताए जाने से शंका का उपजना लाजमी है। पिता मदद की गुहार लगाकर थक चुके हैं। हर जगह से खोज जारी रखने की बात कही जा रही थी। हमारे लड़के, हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद तिवारी है, उनका नाम अरविंद तिवारी है। क्या हुआ था, कैसे आप लोग को सूचना मिली, क्या कंपनी 11:15 बजे हमको सूचना दिया, 2 घंटा पहले तुम्हारा लड़का पानी में गिर गया, खोजने से नहीं मिल रहा है। पहली बार बोले जो है कि पोर्ट पे जहाज़ लग रहे थे, सीढ़ी लगाने में गिर गया। फिर फ़ोन आया कि 42 किलोमीटर अंदर जो है वहाँ पे पायलट जा रहा था, उसको चेंज करने के लिए सीढ़ी लगा रहे थे। एकाएक तूफान आया, वहाँ गिर गया। कहाँ काम करते थे वो, कहाँ पे गए हुए थे, किस कंपनी में काम करते थे, कितने दिनों से क्या करते थे, क्या जा तो रहे 7 साल हो गया हमको काम करते, इस कंपनी में पहली बार गए हैं। और कहाँ जा रहे थे वो, कहाँ पे ये हादसा हुआ, कहाँ पे ये हादसा तो इसमें उनका अमेरिका में है, अमेरिका से खबर आती थी, अमेरिका में चल रहा हूँ लोकल। तो क्या अभी कुछ पता चल पाया है क्या? अभी कोई खबर नहीं मिल रही, कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है हमको। आप लोगों से कोई कंपनी वाले संपर्क कर रहे हैं? कंपनी वाले कुछ नहीं बता रहे हैं, खाली यही बता जो न्यूज़ आ रहा है, अभी खोज जारी है, खोज जारी है। आज 10 दिन से केवल खोज हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ कहीं गुहार लगाई वो बताइए। अरे हम लोग तो हर जगह जहाँ पहुँच पा रहे हैं, जो है प्रिया पटेल जी से भी बात हुई, वो भी जो मदद के लिए आश्वासन सब दे रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ नहीं मिल रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.